7 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया मिशन चंद्रयान-2 भले ही सफल नहीं हो सका हो, लेकिन अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो इससे एक कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। अगले साल यानी साल 2022 की तीसरी तिमाही यानी जून के बाद भारत मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके लिए इसरो ने धरती पर ही चांद उतार दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि इसरो ने धरती पर ही चांद उतार लिया है, वो भी नासा को ठेंगा दिखाकर। इस भारत का मिशन चंद्रयान पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। चंद्रयान-1 मिशन ने ही दुनिया को ये बताया था कि चांद पर पानी मौजूद है। भारत की इसी उपलब्धि पर अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा अब मुहर लगा पाई है। नासा ने चांद के उस हिस्से पर पानी होने का दावा किया है जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, यानी क्रेटर्स में और उन बड़ी चट्टानों के नीचे और पीछे जहां पर हमेशा अंधेरा छाया रहता है। अगर चांद पर पानी की खोज हो गई और मनुष्य इसका इस्तेमाल करने लायक तकनीक हासिल कर सके तो ये अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला देगा। क्योंकि ऐसा हो सका तो अंतरिक्ष अभियान के दौरान पानी ढोकर कर ले जाने की दुश्वारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि औसतन 1 लीटर पानी अंतरिक्ष में ले जाना करीब 1 लाख रुपए के बराबर महंगा पड़ता है। चांद पर पानी का इस्तेमाल करके इससे आगे के स्पेस मिशन को ऊर्जा दी जा सकेगी। पानी मिला तो चांद को वैज्ञानिक स्पेस हॉल्ट की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे अंतरिक्ष अभियान सस्ते हो सकेंगे। तो भारत अपनी इसी उपलब्धि को और आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान-3 मिशन को अगले साल लॉन्च करने की तैयारी में है। मिशन को लेकर अभी कई तरह के काम होने हैं, जिसमें यान के स्ट्रक्चर को फाइनल रूप देना, इसमें लगे अन्य उपकरणों की टेस्टिंग करना, अंतरिक्ष यान के स्तर का विस्तृत परीक्षण करना और पृथ्वी पर सिस्टम के प्रदर्शन का एनालिसिस करने के लिए कई विशेष परीक्षण शामिल हैं। दरअसल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण चंद्रयान-3 पर चल रहा काम प्रभावित हुआ था। हालांकि वर्क फ्रॉम होम के जरिए चंद्रयान पर जो भी मुमकिन काम हो सकता था उसे लॉकडाउन में पूरा भी किया गया। अब अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान एक बार फिर से चंद्रयान-3 पर चल रहे काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले चंद्रयान-3 को साल 2021 में ही लॉन्च किया जाना था। इसरो चीफ के सिवन इसी साल फरवरी में इस बात के संकेत दे चुके थे कि चंद्रयान-3 अगले साल तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। चंद्रयान-3 अपने आप में बेहद खास और किफायती होगा, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन चंद्रयान-2 जैसा ही रखा गया है, लेकिन इस बार चंद्रयान-3 अभियान के दौरान ऑर्बिटर को अंतरिक्ष में नहीं भेजा जाएगा। यही इस अभियान को काफी किफायती बना रहा है। हालांकि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चंद्रयान-2 के दौरान लॉन्च किया गया ऑर्बिटर अभी भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसे ही चंद्रयान-3 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान-3 को लेकर नई अपडेट चंद्रयान-2 की दूसरी वर्षगांठ वाले दिन आई थी, जो चंद्रमा पर पहुंचने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि इसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। चंद्रयान-3 इसरो के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आगे के अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए लैंडिंग कराने की भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। चंद्रयान मिशन की शुरुआत 2008 में की गई थी। साल 2008 में भेजे गए पहले चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह पर पानी के सबूत खोजने सहित तमाम महत्वपूर्ण खोजें की थीं। भारत ने 22 जुलाई 2019 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-2 को भेजा था। हालांकि 7 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम ने हाई लैंड किया, जिसकी वजह से भारत अपने पहले प्रयास में चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने में कामयाबी हासिल नहीं कर सका। ये अपने साथ चांद की मिट्टी का विश्लेषण करने के कुछ उपकरण ले गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए चंद्रयान-3 बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार भी इसकी सफलता को लेकर हर संभव कोशिश कर रही है। इस कोशिश में कैसे जान फूंकी जा रही है और कैसे इसरो अपनी कोशिश को हर हाल में सफल बनाने में जी जान से जुटा हुआ है, यही कहानी है चांद के धरती पर उतरने की। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि चांद पर चंद्रयान-2 मिशन के लैंडर विक्रम की रफ लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद मिशन से संपर्क टूट गया था। हालांकि ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा अब भी कर रहा है और लगातार वहां से तस्वीरें और डेटा भेज रहा है। इसके तुरंत बाद से ही इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन पर काम करना शुरू कर दिया था। चंद्रयान-3 में भी चंद्रयान-2 की तरह ही लैंडर और रोवर मौजूद रहेंगे।
दरअसल कोरोना महामारी के कारण इसरो को अपने 10 से ज्यादा मिशंस को आगे धकेलना पड़ा, जिसमें से चंद्रयान 3 मिशन भी एक है। लेकिन इसरो अब इसे और ज्यादा डिले करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसरो जल्दबाजी में कोई गलत कदम भी नहीं उठाना चाहता है। वैज्ञानिकों की कोशिश है कि चंद्रयान 3 के साथ कोई भी हादसा न होने पाए, लिहाजा लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक के लिए फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। इसके लिए इसरो चंद्रमा की सतह पर मौजूद उसी तरह की कृत्रिम जमीन कर्नाटक में बना रहा है। बेंगलुरु से 215 किलोमीटर दूर चलकेरे में चंद्रमा की तरह का ही प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा है। प्रोटोटाइप की जमीन चांद की सतह की तरह ही है। वहाँ जैसे गड्ढे और उसी तरह की मिट्टी के जरिए चंद्रयान 3 की टेस्टिंग की जा रही है। चांद जितना ही प्रकाश और उस पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी के लिए कई स्टूडियो से बात की गई थी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चलकेरे में इस तरह का निर्माण किया गया। यहीं पर चंद्रयान 2 के लिए लैंडर और रोवर को टेस्ट किया गया था। प्रक्षेपण से पहले लैंडर और रोवर का टेस्ट इसलिए भी काफी अहम था क्योंकि चांद की सतह पर गड्ढे, मिट्टी और पत्थर मौजूद हैं। ऐसे में क्या लैंडर के पैर उस झटके को सहन कर पाएंगे, साथ ही रोवर के पहिए क्या उस सतह पर चल पाएंगे। इन सब तमाम एक्सपेरिमेंट्स का करना बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन चांद को धरती पर उतारना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए इसरो को जरूरत थी कुछ वैसे ही पत्थर और मिट्टी की जो कि चांद की सतह से मिलते जुलते हों। ठीक चांद की सतह जैसी मिट्टी और चट्टान के लिए इसरो ने अमेरिका के नासा से भी संपर्क किया था, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए $150 प्रति किलो यानी करीब 10,000 रुपए प्रति किलो का खर्च बताया था। इसरो को जरूरत थी करीब 60 टन मिट्टी की, यानी साफ तौर पर बजट करोड़ों का किया जा रहा था। लिहाजा इसरो ने नासा को ना कह दिया। इसके बाद इसरो ने एक स्थानीय समाधान की तलाश की और जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाई। कई भूवैज्ञानिकों ने इसरो को बताया था कि तमिलनाडु के सलेम के पास नामक्कल जिले के 2 गांवों में एनॉर्थोसाइट चट्टानें हैं जो चंद्रमा की मिट्टी से 90% मिलती जुलती हैं। इसरो ने चांद की मिट्टी के लिए तमिलनाडु के सीतामपोंडी और कुन्नामलाई गांवों से एनॉर्थोसाइट चट्टानों को लेने का फैसला किया। चट्टानों को जरूरी शेप और साइज में बदला गया और ज्यादातर इसके नैनो पार्टिकल्स बना दिए गए। इसके बाद बेंगलुरु स्थित परीक्षण केंद्र भेज दिया गया। इस काम के लिए शुरुआती बजट 25 करोड़ रुपए था, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर ने देश सेवा में हाथ बटाने की मंशा से एक भी पैसा नहीं लिया। लिहाजा ये सौदा काफी सस्ता पड़ गया और इसरो ने 25 करोड़ के इस काम को महज 10 से 12 लाख रुपए में पूरा कर डाला। देश की सेवा के लिए कई एक्सपर्ट्स ऐसे भी थे जिन्होंने बिना सैलरी लिए इस प्रोजेक्ट पर काम किया। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश जिस वेग से पड़ता है और उसकी प्रदीप्ति जितनी होती है, एक्सपेरिमेंट में उसे भी सुनिश्चित किया गया। इसके बाद परीक्षण शुरू हुआ। शुरुआत में रोवर प्रज्ञान में 4 पहिए लगे थे, लेकिन परीक्षण के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे और ज्यादा स्थिरता देने के लिए इसमें 6 पहिए लगा दिए। कुछ बदलाव पहियों के आकार के साथ भी किए गए। दरअसल धरती से चांद पर गुरुत्वाकर्षण काफी कम है, यानी अगर कोई चीज धरती पर 100 किलो की है तो वो चांद पर महज 17 किलो की ही महसूस होगी। यही कारण है कि जब धरती पर चंद्रमा की सतह का निर्माण किया गया, तब रोवर के भार को कम करने और धरती से कम होने वाले चांद के गुरुत्व बल से तारतम्य बैठाने के लिए उसके साथ हीलियम के गुब्बारे लगाए गए, जो रोवर को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर खींचा करते थे। रोवर और लैंडर के बीच संचार क्षमताओं का परीक्षण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किया गया। इसका परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चल्लकेरे में किया गया। लैंडर विक्रम का परीक्षण भी कुछ इसी तरह से ही किया गया था कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान इंजन शुरू होते ही चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी और बाकी पार्टिकल्स उड़ेंगे और लैंडर में लगे सेंसर्स या सोलर पैनल पर जम सकते हैं। ऐसे में सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान ये चुनौती सबसे बड़ी होती है। सॉफ्ट लैंडिंग से पहले लैंडर विक्रम के सेंसर ये जांचेंगे कि क्या उतरने वाला भूभाग सुरक्षित है भी या नहीं। लैंडिंग के बाद भी अगर इलाका उपयुक्त नहीं लगा तो लैंडर वापस ऊपर उठकर पास की किसी स्थिर जगह पर लैंड कर सकता है या नहीं। यही टेस्ट करने के लिए इसरो की टीम ने NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बनाए गए सेंसर्स को छोटे प्लेन में लगाया और सेंसर्स की जांच करने के लिए इसे 2 बार कृत्रिम सतह के ऊपर उड़ाया गया।
ताकि ये पता लगाया जा सके कि जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो उससे पहले लैंडर के सेंसर्स चांद की सतह को सही तरीके से पढ़ पाते भी हैं या नहीं, जिससे वास्तविक रूप से उतरने में लैंडर को कोई दिक्कत पेश न आने पाए। लैंडर के एक्यूरेटर्स महेंद्र गिरी के इसरो सेंटर्स में जांचे गए। यहीं इसके थ्रस्ट की भी जांच की गई। लैंडर के पैर की 2 परिस्थितियों में जांच की गई, एक उतरते समय इंजन बंद करके और दूसरा इंजन चालू रहते। जिस तरह से चंद्रयान 2 मिशन के लिए ये तमाम तैयारियां की गईं, कुछ उसी तर्ज पर अब चंद्रयान 3 मिशन के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। हर एक पेलोड को उसी तरह से जांचा और परखा जा रहा है जो कि चंद्रयान 2 मिशन में किया गया था। आपकी और इसरो की तरह ही हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस बार चंद्रयान 3 बगैर किसी हादसे के अपना मिशन अंजाम दे सके और भारत का डंका अंतरिक्ष विज्ञान में पूरी दुनिया में बज सके।